दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज आखिरकार में फिर से अपर सर्किट लग गया। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से लगातार तेजी बन रही थी लेकिन अपर सर्किट नहीं लग रहा था, लेकिन आज अपर सर्किट लग गया और स्टॉक 40 को क्रॉस कर गया। और इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज। फाइनली यहाँ पे सुजलॉन एमएससीआई इंडेक्स का हिस्सा बन चुका है, यानी इस ग्लोबल इंडेक्स में अब सुजलॉन शामिल है और आने वाले समय यहाँ पे एक नया निवेश भी आएगा। ऑलरेडी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे सुजलॉन इस ग्लोबल इंडेक्स के अंदर शामिल होगा, उसकी पूरी संभावना बनी हुई है और अब गुड न्यूज आ चुकी है कि इस इंडेक्स में इसको शामिल कर लिया गया है। अब आगे की क्या संभावना, किस तरह से यहाँ पे और निवेश आएगा और क्या सुजलॉन एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। वैसे तो स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैग रिटर्न दे चुका है, लगातार इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया है पिछले 3-4 सालों से। आप देख ही सकते हो जब इसकी प्राइस 2 रुपये से भी नीचे थी तब से लगातार ये हमने डिस्कस भी किया है कि सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा और बिल्कुल बात यहाँ पे सच साबित हुई है। कई बार बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि ऐसे कचरा स्टॉक को आप क्यों प्रमोट कर रहे हो, क्या आप प्रमोटर से मिले हुए, ऐसी ऐसी बातें होती थी। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि निवेशकों को बहुत सारा फायदा हुआ है क्योंकि इसके अंदर वो संभावना है। अब आगे की क्या रणनीति है उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एक नई खरीदारी का मौका बन रहा है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 39.95 पर, क्लोजिंग थी पिछले दिन की 38.65 की और इंट्राडे में 39.55 का लो भी बना। तो देख सकते हो कि कुछ निचले लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी, लेकिन ज़बरदस्त बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे 40.50 पर अपर सर्किट लग गया और एक नई हाई बनाई। काफ़ी समय के बाद, कई सालों के बाद इसने स्टॉक ने फिर से 40 के स्तर को देखा है। वैसे देख सकते हो कि 20 मार्च 2020 को स्टॉक 1.74 पर था, यानी जिसने यहाँ पे 1,70,000 रुपये लगाया होगा 2020 में, उसकी इन्वेस्टमेंट 40 लाख की हो गई है। यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया इस स्टॉक ने और वाकई में यह मल्टीबैगर साबित हुआ। सिर्फ 1 ईयर की बात है, स्टॉक ने 400% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपकी रकम 5 गुना बढ़ चुकी है। 8 रुपये का स्टॉक 40 रुपये के आसपास है। वैसे 8 रुपये के आसपास तो स्टॉक बहुत समय तक रहा था। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो आपको प्राइस 8 रुपये के आसपास ही देगी और वही रिटर्न आप देखते हो कि लगभग 393% का ज़बरदस्त रिटर्न है। तो 8 रुपये के आसपास स्टॉक ने बहुत समय तक अपना एक समय निकाला, एक कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक था और लेकिन वहाँ से जब दौड़ा तो लगातार दौड़ा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात कर रहे हैं तो स्टॉक ने 44% का शानदार रिटर्न दिया। 28 के आसपास स्टॉक था और काफ़ी लोग हैं जो 32 के आसपास पहुंचा, उसके बाद बोले अभी स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 32 का स्टॉक 40 पे चला गया। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, 6.95 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 40.55 का जो आज इसने बना दिया है। अब वॉल्यूम में आज बहुत ज़बरदस्त उछाल था। जैसे तो आपको पता ही होगा कि ये ASM लिस्ट के स्टेज 4 में शामिल है, इस वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपको डिलीवरी बेस ही काम करना होता है। ऐसे में जो वॉल्यूम है वो डिलीवरी बेस भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 8 करोड़ का डिलीवरी उठाई गई थी और देख सकते हो कि मंडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 17 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम और ये पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ है। अपर सर्किट लगने के बावजूद भी स्टॉक ने भारी वॉल्यूम में कामकाज किया है। अब इसके पीछे है सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि MSCI इंडेक्स ने सुजलॉन को शामिल कर लिया है, अपने ग्लोबल इंडेक्स में जगह दे दी है। तो आज MSCI इंडेक्स ने अपने नई लिस्ट जारी की है सुबह मॉर्निंग में ही, जिसमें सुजलॉन शामिल हो चुका है। तो नोमा अल्टरनेटिव फंड की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसमें अब $289 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्लोबल बड़े फंड हाउस है वो इस इंडेक्स को देकर ही निवेश करते हैं। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की संभावना बन चुकी है, बहुत सारा नया निवेश आ सकता है। दूसरी तरफ IIFL अल्टरनेटिव की तरफ से भी यहाँ पे $241 मिलियन के निवेश की बात कही गई है, यानी बहुत सारा नया इन्फ्लो आ सकता है। इसके साथ में ही कंपनी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है यानी AMFI, उस इंडेक्स में मिड कैप में शामिल भी हो सकती है। जनवरी से जो इनका नया आप देखें तो लिस्ट जारी होगी जिसमें इंडेक्स में बदलाव होगा। तो फिलहाल कंपनी स्मॉल कैप है लेकिन अब मिड कैप बन जाएगी और जिस तरह से मार्केट कैप बढ़ा है उस हिसाब से ये मिड कैप कैटेगरी में आने को अभी बिल्कुल तैयार है।
तो ये मिड कैप का हिस्सा बनेगा और वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। यानी सुजलॉन के लिए तो एक के बाद एक लगातार गुड न्यूज़ का दौर शुरू हो चुका है। वैसे पिछले अक्टूबर महीने में म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। उन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी उसको कम किया, ट्रिम किया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है। यानी अब बड़ी टेंशन की भी बात नहीं है। काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और जो किया था निचले लेवल से, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक कर ली है। एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आई। इंडिया में सोलर और विंड एनर्जी कैपेसिटी तेजी से आप देखें तो वृद्धि हो रही है, इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इंडिया में सोलर कैपेसिटी 72 गीगावाट को टच कर गई है, जिसमें नंबर 1 पे राजस्थान स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी पाई है। तो देख सकते हो कि सोलर पावर के माध्यम से ये जो लेटेस्ट डाटा निकल के आया है कि 72 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया गया है। और आप देख सकते हो कि ग्राउंड माउंटेड सोलर कैपेसिटी करीब 55 गीगावाट की है। इसमें जो सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है उसमें राजस्थान नंबर 1 पे है और वहाँ पे 18 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पे ऐड हुई है। तो सेकेंड नंबर पे आपको गुजरात दिखाई देगा जिसने 10 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी पा ली है। दूसरी तरफ देख सकते हो कि विंड एनर्जी ने भी अक्टूबर तक 44.3 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया। यानी विंड एनर्जी में भी एक ज़बरदस्त वृद्धि हो चुकी है। और विंड एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखें तो हाईएस्ट आपको गुजरात दिखाई देगा। यानी विंड एनर्जी सेक्टर में गुजरात नंबर 1 पे है जिसने 11 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। तमिलनाडु 10 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ नंबर 2 पे है और कर्नाटका नंबर 3 पे है जिसने 5.3 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया। तो देख सकते हो कि लगातार ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही है उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त निवेश आ रहा है। और इस वजह से देखें तो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी दोनों में ही तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है। और फिलहाल देखें तो 2016 से सुजलॉन एनर्जी ने भी सोलर एनर्जी में भी कदम रख लिया, वो सोलर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब आप इसके बिजनेस को भी देखें तो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें 2019 में जहाँ पे 5024 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 5970 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे 2022 काफ़ी शानदार था, 6581 करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल रेवेन्यू रहा है। वैसे कंपनी ने एक और डिसीजन लिया है, कुछ ऐसे एसेट जो इनके काम में नहीं आ रहा उसको बेचा जा रहा है, जिससे कुछ रकम खड़ी हो तो कैश सरप्लस काम में आएगा। तो कंपनी कुछ ऐसे एसेट जो इनके यूज़ नहीं आ रहे या कुछ पुराने हैं उसको भी इस समय कंपनी कम कर रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा है। देख लो तो कि 2019 में 1531 करोड़ के आसपास का लॉस था। 2020 में ये लॉस बढ़ के 2691 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2023 में 2887 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। यानी बड़े लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। ईपीएस जो लगातार निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। देख लो कि 2020 में 4.97 रुपीज़ ईपीएस निगेटिव था, इस समय 2.64 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो अर्निंग पर शेयर भी ज़बरदस्त आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो आप सुबह देख सकते हो 9:15 पर 39.75 की प्राइस से 10,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर 39.90 की प्राइस से 17,15,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:17 पर 40.40 की प्राइस से 14,82,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 3:22 पर 40.35 की प्राइस से 10,91,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:23 पर 40.55 की प्राइस से 36,44,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 3:24 पर 40.55 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसी समय 3:24 पर 40.55 की प्राइस से ही 15,91,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 3:24 पर 40.55 की प्राइस से 26,84,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:25 पर 40.55 की प्राइस यानी अपर सर्किट पर 24,18,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने इस लेवल पे करोड़ों शेयर खरीदे, जो इशारा है कि स्टॉक अभी एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय और भी शानदार ये आपको रिटर्न दे सकता है। वैसे कंपनी ने अपने सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए। आप देखो कि सितंबर 2022 में 100% शेयर गिरवी थे कंपनी के, जो दिसंबर में उन्होंने घटा के 80.77% पर लाए थे। और सितंबर 2023 में सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए गए। फिलहाल आपको प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम होती हुई दिखाई देगी 13.29%, और इसके पीछे वजह है जो QIP लाया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और ये सारा करके सुजलॉन एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश को बनाए रखे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर चाहे तो अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं,
पूरा इसमें एग्जिट ना हो, क्योंकि अभी भी स्टॉक के अंदर बहुत सारी तेज़ी की संभावना बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।